भूखे रहना पड़े तो रह लेना, लेकिन एक बाज की 3 बातें जरूर सीख लेना, कभी गरीब नहीं रहोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, किसी ने सत्य ही कहा है, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। मित्रों, लेकर के आए हैं इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी तो छोटी है, लेकिन ये आपके लिए बहुत बड़ा सिखा करके जाएगी। इस कहानी में आप जानेंगे एक बाज की ये 3 बातें यदि आपने अपनी जिंदगी में याद कर ली, इन बातों के लिए धारण कर लिया, इन बातों पर ही अपने जीवन में काम कर लिया, तो हमें उम्मीद है और आशा है कि आप अपनी जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहोगे। आपके घर में खुशियां कदम चूमेंगी, आप कभी गरीब भी नहीं रह सकते। ये कहानी, ये बाज की 3 बातें ऐसा ही आपको सिखा करके जाए। कहानी तो बहुत छोटी है, लेकिन ये कहानी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और बहुत ही बड़ा सिखाने वाली है। अब ये कहानी हमारी जिंदगी के लिए क्या सिखाएगी, ये कहानी हमारे लिए क्या प्रेरणा देगी, क्या मोटिवेट करेगी, वो जानेंगे इस बाज की 3 बातों से। आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी के लिए पूरी तरह से श्रवण करें। वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को स्किप करके आगे ना बढ़ाएं, ताकि आपको पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो सके और उस जानकारी का लाभ आपको जीवन में मिल सके। और कहानी सुनने के साथ साथ आपसे एक निवेदन और करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों, कहानी सुनने के साथ साथ इस बाज की 3 बातें जानने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों, अब अधिक इधर उधर की बातें न बनाते हुए, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए, अब सीधे इस बाज की कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं बाज की वो 3 अनमोल बातें जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत काम आने वाली हैं। प्रिय दोस्तों, हर बाज की जिंदगी में बढ़ते उम्र की मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके सामने पहले 2 रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं, और वही तीसरा रास्ता कठिन और पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन बाज पीड़ा चुनता है, और यहीं से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म, बाज की जिंदगी। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं, और कई अपने हालातों से हार मानकर खुद को जिंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। मित्रों, किसी ने कमाल की बात भी कही है कि दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत के हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। तो आइए मित्रों, बताएं बाज के जीवन से जुड़ी आश्चर्यजनक बातें, आश्चर्यजनक सच्चा, किंतु एक ये ऐसा सत्य है जो हम सबके लिए बहुत अच्छी प्रेरणा देकर के जाएगा। ये बाज की आश्चर्यजनक और चौंका देने वाली जिंदगी हमारे लिए जीवन में बहुत कुछ प्रेरणा देकर के जाएगी। मित्रों, बताया है कि बाज जो होता है वो लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पकड़ने में कमजोर हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है और भोजन निगलने में मुश्किलें पैदा होने लगती हैं। और बाज के लिए तीसरा मुश्किल काम, पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते हैं और उड़ाने सीमित कर देते हैं, जिससे वह लंबी उड़ान नहीं भर पाता। कहने का तात्पर्य है कि भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती हैं। मित्रों,
उसके पास तीन ही रास्ते बचते हैं, या तो अपना शरीर छोड़ दे, या अपनी प्रवृत्ति छोड़कर गिद्ध की तरह त्यागी हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे आकाश के साफ तौर से जाहिर बादशाह के रूप में, जहां पहले दो रास्ते उसके लिए सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, और वही तीसरा रास्ता उसके लिए अत्यंत पीड़ादायी और लंबा हो जाता है। दोस्तों, वो कैसे? कहते हैं कि बाज पीड़ा चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार करके बाज तोड़ देता है। अपनी चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है पक्षी राज के लिए। दोस्तों, अब वह इंतजार करता है चोंच के फिर से उग आने का, और उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करने लगता है पंजों का फिर से उग आने का। नई चोंच और पंजे आने के बाद वह अपने भारी पंखों को एक एक कर नोच कर निकाल करके फेंक देता है और प्रतीक्षा करता है पंखों का पुनः उग आने का। दोस्तों, 150 दिन की पीड़ा और इंतजार, और तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान। ऐसे बाज के लिए ऊंची उड़ान नहीं मिलती। कितनी पीड़ा सहता है वो बाज। पहले पंजे तोड़ता है, फिर चोंच को तोड़ देता है और अपने पंखों को भी नोच देता है, और दोबारा वही चोंच निकलती है और दोबारा वही पंजे उसके निकलते हैं, और फिर दोबारा से जब पंख भी निकलते हैं तब वह होता है पक्का। और जब पक्का ऐसा हो जाता है कि फिर वह भरता है लंबी उड़ान, बहुत ऊंची उड़ान। अब दोस्तों, जरा विचार करिए, चिंतन करिए। 150 दिन की पीड़ा यानी 150 दिन की पीड़ा कितनी सहता है वह बाज, और इंतजार करता है दोबारा अपने पंख उगने का, चोंच आने का और पंजे आने का, और तब वह अपनी लाइफ में और जिंदगी में ऊंची उड़ान भरता है। दोस्तों, इस पुनर्स्थापना के बाद वह ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ 30 साल और जीता है। ऐसे नहीं जीता, इतनी पीड़ाएं सहने के बाद फिर उसकी 30 साल जिंदगी बढ़ जाती है और बाज 30 साल फिर जीता है। दोस्तों, आपने कई बार यह सुना होगा कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है, जो मैं वीडियो के शुरू में ही आपको बता चुका हूं। आज आपको उसकी मिसाल मिल गई होगी। जैसे बाज संघर्ष करता है 150 दिन यानी 150 दिन तक, और भगवान उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देते, उसको नई जिंदगी देकर कुदरत हमें सिखाने बैठी है और सिखाती है। जैसे पंजे पकड़ के प्रतीक हैं, चोंच सक्रियता की प्रतीक है, और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं। इसलिए दोस्तों, इच्छा हालातों पर काबू रखने की, सक्रियता स्वयं की अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की, कल्पना जीवन में कुछ नएपन बनाए रखने की। हमें भी 40 वर्ष तक आते आते इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों के तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। हमारा व्यक्तित्व ही ढीला पड़ने लगता है। आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा नीचे की ओर जाने लगती है। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और कुछ पीड़ादायक। हमें भी अपने जीवन के मजबूरी भरे अति लचीलेपन को त्याग कर काबू दिखाना होगा। बाज के पंजों की तरह हमें भी आलस पैदा करने वाली वक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी बाज की चोंच की तरह। हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की आजाद उड़ानें भरनी होंगी बाज की पंखों की तरह। दोस्तों, 150 दिन ना सही, 1 माह ही बिताया जाए स्वयं को दोबारा स्थापित करने में। जो ये हमारा शरीर मन से चिपका हुआ है, उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी ही, पर बाज की तरह तब उड़ानें भरने को तैयार होंगे। इस बार उड़ानें और ऊंची होंगी, अनुभवी होंगी और अनंत की ओर जाएंगी। जीत तक जंग जारी रहेगी। यही हमारे अंदर कल्पना होना चाहिए, यही हमारे अंदर भाव होना चाहिए, यही हमारे अंदर जुनून होना चाहिए कि हमें भी अपने जीवन में ज्यादा नहीं 1 महीना तक पीड़ा अगर अपने शरीर के द्वारा उठा लें, मेहनत कर लें, तो हम भी बाज की तरह एक दिन अपने जीवन में, अपनी लाइफ में उड़ान भर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपने सीखा होगा, आपने प्रेरणा ली होगी और आपको शिक्षा मिली भी होगी कि बाज 150 दिन तक क्या करता है, कितनी पीड़ा सहता है। अपने पंजों को तोड़ देता है, अपनी चोंच को भी तोड़ देता है, अपने पंखों को भी नोच करके फेंक देता है, और उसे इंतजार रहता है कि हमारे पंजे, हमारी चोंच और हमारे पंख जब दोबारा से उगेंगे, दोबारा से निकलेंगे, मैं ऐसा शरीर से पक्का बन जाऊंगा,
ऐसा पक जाऊंगा कि हमें फिर कोई पीड़ा हो भी नहीं सकती और हम अपनी लाइफ में बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हैं। जो ये कहानी हमारे और आपके लिए मोटिवेट करती है, ये कहानी हमको और आपको सिखाती है कि अपने जीवन में, अपनी लाइफ में अगर ऊंची उड़ान भरना है, अपने जीवन में आने वाली गरीबी को मिटाना है, हमेशा सुखी रहना है, खुशियों भरी जिंदगी जीनी है, तो आपको इस तरीका की पीड़ा उठानी होगी। आपको बाज की तरह इतनी मेहनत करनी होगी और ये दर्द आपको सहना होगा। अगर आपने ये बाज की तरह ये पीड़ा को सहन कर लिया, इस दर्द को सहन कर लिया, और यही 3 बातें थी बाज की जो मैंने इस वीडियो में बताई है, यही 3 पीड़ाएं ही बाज की 3 बातें हैं दोस्तों। अगर इन्हीं 3 बातों को, इन्हीं 3 पीड़ाओं को सह लिया तो हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है कि आप अपनी लाइफ में कभी दुखी नहीं रहोगे। आप वो ऊंची उड़ान भरोगे जो दुनिया आपकी तरफ देखेगी और आप अपने जीवन में ऊंची उड़ान भरते चले जाओगे। एक दिन वो आएगा मित्रों, आप इतनी ऊंची उड़ान पर पहुंच चुके होगे कि दूर से दुनिया आपको सलाम करेगी। यही कहानी आपके लिए प्रेरणा देती है और सिखा करके जाती है। मित्रों, आपसे निवेदन करूंगा कि जो ये 3 बातें बाज की जो हमने इस कहानी के माध्यम से बताई हैं, उसके 3 ये भयानक दुख, 3 भयानक पीड़ाएं बातों के माध्यम से हमने आपको समझाई हैं। ये बातें, ये पीड़ाएं, ये दर्द अपने जीवन में जरूर सहना, फिर देखना कि आपके जीवन में क्या प्रकाश होता है और क्या आपके जीवन में उजाला आता है, क्या सुख आते हैं और क्या आपके घर परिवार में खुशियां आती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपके लिए ये हमारी कहानी और ये बाज की 3 बातें, मोटिवेशनल बातें। उम्मीद है आपको ये बातें जरूर पसंद आई होंगी। इसलिए मित्रों, आपसे कहना है कि अपनी लाइफ में हमेशा सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ, और कर दिखाइए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो मित्रों, क्षमा करना, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।